दोस्तों आप फॉरेन की कोई सी भी एक्सचेंज यूज करते हो, चाहे ओके एक्सचेंज हो, चाहे यहाँ पे बायबिट हो, मैक्सी ग्लोबल हो, चाहे यहाँ पे बाइनेंस हो, कोई सी भी XYZ कोई सी भी एक्सचेंज यूज करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ओके एक्सचेंज ने शट डाउन होने का यहाँ पे फरमान जारी कर दिया है। 30 अप्रैल 2024 को शट डाउन हो जाएगी पूरी तरह से इंडियन मार्केट से। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या स्टेप ले सकती है। साथ साथ में बाइनेंस के ऊपर भी एक बड़ा स्टेप आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन होने वाला है जुलाई तक, तो वहाँ तक कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यहाँ पे शट डाउन होना शुरू हो चुकी है और वहाँ तक कई सारी शट डाउन हो भी चुकेगी। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ओके एक्सचेंज यूज करते हो, चाहे नहीं करते हो, चाहे आप यहाँ पे बाइनेंस यूज करते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है कि एफआईयू के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक। और बाइनेंस की तरफ से भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर के लिए अप्लाई कर चुके हैं, या फिर जो भी XYZ आप एक्सचेंज यूज करते हो उनकी तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड करने वाली है, अभी कर चुकी है, या फिर यहाँ पे प्रोसेस के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे ओके एक्सचेंज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है जो एक्सचेंज यूजर है उनके ऑफिशियल एक्सचेंज के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर, कि 30 अप्रैल 2024 तक अपना जितना भी फंड है उसको आप विड्रॉल कर लीजिए। उसके बाद आपके अकाउंट को यहाँ पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि इंडियन यूजर यहाँ पे जो लोकल रूल्स और रेगुलेशन है उसकी वजह से हम अपनी एक्सचेंज को यहाँ पर रन नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू लोकल रेगुलेशन। इसकी वजह से हम यहाँ पे अपनी एक्सचेंज यानी कि ओके एक्सचेंज रन नहीं कर पा रही है, क्योंकि एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। 30% टैक्स नहीं दे रही, 1% टीडीएस नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड होइए, टैक्स दीजिए और इसके बाद आप इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कीजिए। तो ये इनके लिए यहाँ पे मुश्किल था काफ़ी, इस वजह से इन्होंने इसको यहाँ पे शट डाउन करने का फैसला ले लिया। अब देखिए अगर बाइनेंस यूजर की बात करें, यहाँ पे देखिए ओके एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी कम यूजर है। अगर नंबर ऑफ यूजर की बात करें पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंजों के मामले में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर यूजर है। तो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर भी इस तरह के नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुके होंगे, या फिर आगे आना शुरू हो जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी हमको मिले यहाँ पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस। अभी देख नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो निकला है इसके अंदर यहाँ पे करोड़ों रुपए का यहाँ पे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। और गवर्नमेंट सोचेगी अगर इंडियन एक्सचेंज से इतना फंड मिल रहा है तो फिर यहाँ पे बाहर की जो फॉरेन एक्सचेंज है उनसे कितना मिलेगा हमको। तो गवर्नमेंट 100% चाहेगी कि आप बाइनेंस हो चाहे कोई सी भी एक्सचेंज हो, अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो हमारी गाइडलाइन के अंदर कीजिए और हमको टैक्स दीजिए यहाँ पे। तो ये जो एक मुश्किल पैदा हो गई इंडियन यूजर के लिए, काफ़ी बड़ी मुश्किल है। अगर आप इंडियन एक्सचेंजों की बात करें यूज करना, तो आप कॉइन DCX को यूज कर सकते हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर यूज कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस रखते हो तो 542 एक्सचेंज है जो आप यूज कर सकते हो, उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे 30 अप्रैल बाद अगर आप फंड विड्रॉल नहीं कर पाते हो तो फिर भी ये रास्ते खुले रखेंगे। केवल आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो और नहीं आपको फंड को कहीं पे ट्रांसफ़र करना है तो आप नहीं कर सकते हो। केवल और केवल विड्रॉल कर सकते हो अपना फंड को यहाँ पे, यानी कि अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर विड्रॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, यानी कि एक कॉइन से दूसरे कॉइन के अंदर आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। जो जहाँ पड़ा है उसी को आपको ट्रांसफर यहाँ पे करना पड़ेगा। साफ साफ इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक्सचेंज यूज करते हो चाहे नहीं करते हो, फिर भी आपको यहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी है कि इंडियन एक्सचेंज को आपको यहाँ पे यूज करना शुरू करना चाहिए, फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना है जहाँ पे आपका फंड यहाँ पे सेफ रहे। देखिए मैं केवल कॉइन DCX या फिर दूसरी एक्सचेंज को यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल एक आइडिया बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है इंडियन एक्सचेंज के मामले में कॉइन DCX पर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, आप यूज कर सकते हो। बाकी फंड 30 अप्रैल तक सेफ है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका फंड आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो टाइम रहते अपने फंड को यहाँ पे आपको ट्रांसफर कर लेना है। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको समझना चाह रहा था वो चीज़ आप जरूर समझ चुके होंगे। और वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% में नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।